वेलकम बैक गाइस एंड इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इस एपिसोड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आने वाले एस की टीम में जितने भी 4 पोकेमोन होंगे वो डिफरेंट ही होंगे एंड पिकाचू सेम रहेगा। एंड अब इस एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। और एक और बात, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर चेकआउट करना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक फर्स्ट लिंक ही मिलेगी, उस पर क्लिक करना एंड आप इसका फर्स्ट एपिसोड देख सकते हो, जिससे कि आप कोई भी एपिसोड मिस नहीं करोगे। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें एस और पिकाचू इस लेक के पास दिखाए जाते हैं। फिर जो एस है वो अपने चारों पोकेमोन को बाहर बुला लेता है जहाँ पर कि ये पोकेमोन होते हैं एंड उसके बाद ये सब जो है नदी में कूद पड़ते हैं और जो कॉर्फिस है वो तो नदी में कुछ ज़्यादा ही दूर चला जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो पिकाचू वो एक स्टोन के ऊपर बैठकर अपनी पूंछ को पानी में दे देता है। उसके बाद यहाँ पर एक पोकेमोन अपेयर होता है जो कि पिकाचू की पूंछ को पकड़ लेता है एंड उसके बाद ये पिकाचू को पानी के अंदर खींचने लगता है। पिकाचू चीखने लगता है एंड उसके बाद जो पिकाचू है वो इस पोकेमोन को बाहर बुला देता है एंड उसके तुरंत बाद ही ये जो पोकेमोन है वो पिकाचू पे हमला कर देता है और पिकाचू एस पे जाके गिरता है। ये सब देखकर जो कॉर्फिस है वो तुरंत ही इधर आ जाता है और इस पोकेमोन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जो एस है वो इस पोकेमोन को पकड़ने के लिए अपनी पोकेबॉल को बाहर बुला लेता है और एस जैसे ही पोकेबॉल को फेंकने लगता है वैसे ही एक नेट आता है जो कि एस के हाथ को पकड़ लेता है। फिर हमें पता चलता है ये जो है वो मिस्टी है। उसके बाद जो मिस्टी है वो कहती है एस इस पोकेमोन को तुम नहीं पकड़ सकते क्योंकि इस पोकेमोन को पहले मैंने देखा था, इसलिए इस पोकेमोन को मैं ही पकड़ूंगी। इतने ही जो क्लंचर पोकेमोन है वो हमला कर देता है और यहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है और इतनी देर में ही ये पोकेमोन यहाँ से भाग जाता है। फिर हमें साइडक को दिखाया जाता है जो कि पिकाचू से मिलने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। इतने में जो पिकाचू है वो मिस्टी की गोद में जा पड़ता है और उससे मिलकर काफ़ी खुश होता है एंड उसके बाद इन दोनों के पोकेमोन ही आपस में खेलने लगते हैं और जो राउलेट है वो मिस्टी के सिर पर जाके बैठ जाता है एंड फिर मिस्टी पूछती है मैं तुम्हें कांग्रेस करती हूँ पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए एंड मैं अपनी बहन की तरफ से भी यही कहती हूँ। और जो ऐसा है वो पूछता है फिर उस जिम को कौन संभाल रहा है, जहाँ पर एक मिस्टी कहते हैं उनको मेरी तीनों बहनें संभाल रही हैं। उसके बाद जो मिस्टी है वो ऐसे कहते हैं उस क्लोनचर पोकेमोन को सिर्फ मैं ही पकड़ूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो मिस्टी है उस पोकेमोन को पकड़ने के लिए काफ़ी प्रयास करती है लेकिन वो पोकेमोन पकड़ में नहीं आता, इसलिए वो ऐसे लड़ रही होती है। उसके बाद ये दोनों कहते हैं हम फिशिंग कॉन्टेस्ट करेंगे, जो जीतेगा उसको वो पोकेमोन मिलेगा। जहाँ पर ये मिस्टी जो है वो अपनी इस रॉड को निकाल लेती है एंड एस भी अपनी रॉड को निकाल लेता है जिसपे कि साइलेंसर वाला वो डमी होता है। फिर जो मिस्टी है वो पूछती है मेरा वाला वो किधर गया, जहाँ पर कि जो एस है वो बोलता है तुम्हारा वाला मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैंने ये लगा लिया था, जिससे कि जो मिस्टी है वो गुस्सा हो जाता है और वो एस के पीछे पड़ जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर कि इनको फिशिंग करते हुए काफ़ी समय हो जाता है और जो एस है वो कहता है शायद वो इस रोड में नहीं आएगा। फिर जो मिस्टी है वो कहती है समय का फल काफ़ी मीठा होता है तो तुम इंतज़ार करो। उसके बाद हमें टीम रॉकेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो अपनी मैजिक कार वाली सबमरीन में बैठे होते हैं। टीम रॉकेट को देखकर लगता है जैसे कि इन्होंने काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया होता है, इसलिए बेहोशी की हालत में होता है। इतने में मिस्टी की जो रोड है उसमें एक पोकेमोन अटक जाता है। फिर हमें पता चलता है ये जो पोकेमोन है वो एक क्लंचर पोकेमोन होता है और फिर मिस्टी जो है वो इस पोकेमोन को बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन ये जो क्लंचर पोकेमोन ही है वही मिस्टी को पानी के अंदर बुला लेता है एंड जिससे कि जो एस है वो काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है। उसके तुरंत बाद ही जो क्लंचर पोकेमोन है वो एस की रॉड को पकड़ लेता है और एस भी उस पोकेमोन को बाहर खींचने लगता है, लेकिन क्लंचर पोकेमोन भी एस को पानी के अंदर बुला लेता है और उसके बाद जो मिस्टी है वो भी एस को देखने लगती है और फिर ये सीन जो है वो काफ़ी फनी होता है। फिर यहाँ पर जो क्लोंचर और क्रोफिस है वो आपस में ही बात करने लगते हैं। फिर जो मिस्टी और एस है वो फैसला करते हैं जो भी हमारे मतलब बैटल में जीतेगा वो इस क्लोंचर पोकेमोन को अपने पास रखेगा, जिसे सुनकर जो क्लोंचर पोकेमोन है वो भी सहमत होता है। उसके बाद ये जैसे ही बैटल के लिए तैयार हो रहे होते हैं इतने में ही एक हुक आता है जो कि क्लोंचर पोकेमोन को पकड़ लेता है और फिर पानी के बीच में से टीम रॉकेट बाहर निकलती है। फिर जो एस एंड मिस्टी है वो टीम रॉकेट से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जहाँ पर कि जो टीम रॉकेट है वो बताती है हमने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया तो हम इसे खाएंगे। इतने में जो कॉर्फिस है वो इस नेट की रस्सी को काट देता है। फिर ये दोनों पोकेमोन ही एक साथ हमला करता है जिससे कि जो टीम रॉकेट है वो यहाँ से उड़कर चली जाती है। उसके बाद ये दोनों फिर से बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जो मिस्टी है वो अपने इस पोकेमोन को चुनती है और जो एस है वो अपने कॉर्फिस को ही चुनता है। उसके बाद जो एस है वो अपने कॉर्फिस को क्रैब हैमर यूज़ करने को कहता है और जो मिस्टी है वो अपने पोकेमोन को फोकस ब्लास्ट यूज़ करने को कहती है। कॉर्फिस दूसरे पोकेमोन के अटैक को काटते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इतने में जो मिस्टी है वो उससे कहती है उससे बचो एंड उसके बाद जो पोकेमोन है वो हवा में चला जाता है
और तुरंत ही कॉर्फिश पे अटैक कर देता है, जिससे कि जो कॉर्फिश है उसको थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है। फिर जो एस है वो अपने पोकेमॉन को हमला करने को कहता है और फिर पॉलीटोड के हमले को काटते हुए कॉर्फिश आगे बढ़ने लगता है और फिर पॉलीटोड को वो हिट कर देता है, जिससे कि जो पॉलीटोड है उसको भी काफ़ी डैमेज पहुंचता है। फिर जो एस है वो तुरंत ही कॉर्फिश को क्रैब हैमर यूज़ करने को कहता है और इतने में जो पॉलीटोड है वो क्रैब हैमर को हवा में ही रोक लेता है। उसके तुरंत बाद ही जो पॉलीटोड है वो अपने हमले का इस्तेमाल करता है और कॉर्फिश को मार देता है, जिससे कि जो कॉर्फिश है वो इस बैटल के अंदर हार जाता है। उसके बाद जो मिस्टी है वो इस बैटल को जीत जाती है और क्रॉन्चर को ईजिली कैच कर लेती है। उसके तुरंत बाद ही जो क्रॉन्चर पोकेमॉन है वो अपने आप ही पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और कॉर्फिश को ट्रेनिंग देने लगता है। उसके बाद जो एस है वो भी इस ट्रेनिंग में इसका हिस्सा ले लेता है और एस के सारे पोकेमॉन भी वैसा ही करने लगते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एस और पिकाचू जो है वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं एंड उसके बाद इनका कोई पीछा कर रहा होता है। फिर हमें पता चलता है ये जो है वो मिस्टी है। उसके बाद एस मिस्टी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और फिर मिस्टी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ ही ट्रैवल करना चाहती हूँ, जहाँ पर कि जो पिकाचू है वो इसको इजाज़त कर देता है, जिससे कि जो एस है वो भी मान जाता है और फिर एस और मिस्टी जो है वो साथ में ही ट्रैवल करने लगते हैं एंड वो यहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है जो लेटियस है वो इन सब का पीछा कर रहा होता है एंड उसके बाद ये एपिसोड जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए सायोनारा।